हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 10th टॉपर अकेडमी। मैं मोहम्मद नदीम। तो दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम था, टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम आज सारी व्यवस्था कर कर आज रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि सुबह में टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या करना है। आज का हमारा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यह क्वेश्चन हमारा गणित के प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो फिर बनेगा ही नहीं। तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, यानी कोई भी एक ऐसा विषम पूर्णांक जो इन सारे रूप का हो सके। तो आइए इसे कैसे बनाते हैं देखा जाए। तो सबसे पहले धनात्मक क्या होता है? धनात्मक क्या होता है? जिस भी अंक के सामने प्लस का चिन्ह या नहीं भी हो, जैसे में इसके सामने प्लस का चिन्ह नहीं है तो ये भी एक धनात्मक है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो ये भी एक धनात्मक संख्या है। जब माइनस लग जाएगा तो वो हो जाएगा ऋणात्मक संख्या। उसके बाद है कि विषम क्या होता है? विषम संख्या सम संख्या। सम संख्या होता है कि जो दो से विभाजित हो जाए, जैसे 4 यहाँ पे है तो 2 से ही कट जाएगा, जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम पूर्णांक कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, क्या ये 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद होता है कि पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक सभी पूर्ण संख्या, धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। जीरो को जब शामिल कर लेते हैं तो वह कहलाता है पूर्ण संख्या। 0 +1 +2 +3 इधर आ जाएगा, -1 -2 -3, ये सारे हमारे क्या है? पूर्णांक है। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। लेकिन हमारे हम क्या कर रहे हैं? धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक तो सिर्फ, अब देखो हम लोगों को ऋणात्मक नहीं देखना है, सिर्फ धनात्मक देखना है। धनात्मक में कौन सा देखना है? विषम। इसमें से विषम हो गया हमारा 1 3, ये सब हमारा विषम पूर्णांक हो गया। चलिए अब चलते हैं इसे सॉल्व कैसे किया जाए। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे सॉल्व, उसके बाद लिख देंगे माना। माना कोई धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू ए। हमने माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या है? ए है। तो बी का मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा जानते हैं कि ये जो होता है बी का मान होता है, ये क्यू का मान होता है, प्लस जो यहाँ पर होता है वह आर का मान होता है। तो हमारा बी का मान हो गया 6। कितना हो गया? 6। अब क्या करना है आगे? अब लिख देंगे यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का मान हमारा कितना है? ए है। बी का मान हमारा यहाँ पे कितना है? 6 है। क्यू का क्यू हो जाएगा प्लस आर। अब यहाँ पे सोचने वाला बात है कि आर का मान क्या? आर का मान क्या होगा? तो हम लोग इसमें जानते हैं कि जो आर है 0 से 12 या 0 के बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। जो हमारा आर का मान है 0 से 12 या उसके बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। तो यहाँ पर आर हमारा क्या हो जाएगा? 0 से 12 या उसके बराबर, लेकिन बी से छोटा। तो बी का हमारा मान कितना है? तो 6 है। तो ये 6 से छोटा होगा। जो हमारा आर का मान है वह 6 से छोटा होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। आर का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 ये भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा आर का मान है बी से छोटा होता है। तो बी का मान हमारा ऑलरेडी 6 है, तो 6 से ये छोटा होगा। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उधर जगह देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट। ये हमारा जो है ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे आगे? आगे हम करेंगे समीकरण फर्स्ट में आर इक्वल टू 0 रखने का। अब इसको पहले रखेंगे, फिर समीकरण फर्स्ट में इसको रखा जाएगा। सबसे पहले हम आर इक्वल टू 0 रखने को, तो यहाँ पर हमारा समीकरण फर्स्ट है ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर। आर का मान हमारा कितना रखना है? 0। कितना आ गया? ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0। ये भी इस तरह भी हो जाएगा, 0 जोड़ा जाएगा तो ये 6 क्यू ही हो जाएगा। 6 ये जो हमारा है क्या हो गया? हमारा सम संख्या है। क्यों? क्योंकि जो 2 से विभाजित हो जाता है वह सम संख्या कहलाता है। 6 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे सम संख्या। सम संख्या, ठीक है। अब इसके आगे हम बनाते हैं, क्योंकि मेरा भी बोर्ड छोटा है।
छोटा बोर्ड है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब हम आगे बनाएंगे समीकरण। अब यहाँ से आते हैं समीकरण। फर्स्ट में आर इक्वल टू 1 रखने पर, 0 में रखा, अब 1 रखने पर हमारा प्राप्त क्या होता है। समीकरण फर्स्ट है ए इक्वल टू 6q+r। आर का मान हमारा रखना है कितना, तो 1। ये देखिए, ये तो हमारा सम संख्या है, लेकिन प्लस में 1 है। जब प्लस में 1 हो जाएगा तो यह विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि 1 कटेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा हो गया विषम संख्या। विषम संख्या को हम कहते हैं ओड नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर। इसके बाद अब आते हैं हमारा अगला स्टेप होगा फिर से समीकरण फर्स्ट में आर इक्वल टू रखने, हमने 0 रखा, 1 रखा, अब 2 रखने को ए इक्वल टू 6q+, यहाँ पर आर की जगह पर 2 हो जाएगा। ये देखिए 6 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या। क्या हो जाएगा, सम संख्या। अब हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में आर इक्वल टू 3 रखने पर, कितना रखने पर, 3 रखने पर ए इक्वल टू 6q+3 हो जाएगा। 6 तो सम संख्या है, लेकिन जो 3 है ये भी सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा हमारा विषम संख्या। क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अब इसके आगे फिर से हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में आर इक्वल टू 4 रखने पर, कितना रखने पर, 4 रखने पर, तो ए इक्वल टू 6q+, आर का मान हमारा हो जाएगा 4। ये हमारा हो गया सम संख्या। सम संख्या। अब लास्ट स्टेप समीकरण फर्स्ट में आर इक्वल टू 5 रखने पर, कितना रखने पर, 5 रखने पर ए इक्वल टू 6q+5, ये हमारा हो गया विषम संख्या। ये देखिए, अब आइए क्वेश्चन हमारा दिया है 6q+1, 6q+1 यहाँ पे एक हो गया, 6q+3, 6q+3 यहाँ पे हो गया, 6q+5 यहाँ पे हमारा है 6q+5। ये सबको देखते हुए हम कह सकते हैं जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है वह 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। आई होप आप सभी लोग का ये क्लास अच्छा लगा होगा। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।